Hello friends, this is Dimple and this is the second lecture of Genetics Chapter 5 Principle of Inheritance and Variations। कल हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्रॉसेस के बारे में। इसके बाद हम मेंडलिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्रॉस क्या होता है? क्रॉस होता है मेटिंग हाइब्रिडाइजेशन। जब हम मेटिंग कराते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस। हमने देखा था कि मीटिंग होती किस में है? रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल में तो मीटिंग होती नहीं, क्योंकि एसेक्सुअल में क्या होता है? अमीबा होता है, अमीबा ब्रेक डाउन होता है और क्या होता है? अपने 2 डॉटर सेल बना देता है। तो उसमें मीटिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो हम मीटिंग किस में कराते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कराते हैं। जैसे कि एक पेरेंट 1 है, एक पेरेंट 2 है, दोनों हमने डोमिनेंट ले लिए, कैपिटल टी दोनों, और इसमें भी कैपिटल टी। F1 जनरेशन जो निकली वो ये निकली, एक गैमेट इसका, एक गैमेट इसका। अब हम क्रॉस के टाइप्स की बात करें तो क्रॉस के टाइप में हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम टेस्ट क्रॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? यूज टू टेस्ट फाइंड आउट द जेनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। हमें F2 जनरेशन का जेनोटाइप मिलता है इसमें, टेस्ट क्रॉस में। जैसे कि हमने पेरेंट 1 ले लिया, एक पेरेंट 2 ले लिया। हम किसी को भी मेल ले सकते हैं, किसी को भी फीमेल ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही हमने टॉल प्लांट लिए, मतलब कि दोनों ही डोमिनेंट हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से हमने एक गैमेट लिया, इसमें से कोई भी गैमेट ले सकते हैं, दोनों ही सेम है, होमोजाइगस है। तो हमने इसमें से एक गैमेट लिया, इसमें से भी एक गैमेट लिया। फीमेल है, फीमेल का गैमेट क्या होगा? एग, और मेल का गैमेट स्पर्म। तो अब दोनों की हम जब मीटिंग कराएंगे तो इसमें F1 जनरेशन हमारे पास क्या निकली? दोनों कैपिटल टी। अब हम क्या कराएंगे? इस टेस्ट क्रॉस में हमें रिसेसिव के साथ F2 जनरेशन निकालने के लिए, F2 जनरेशन फाइंड करने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए हम दोनों रिसेसिव वाले से, मतलब कि रिसेसिव मतलब कि दोनों स्मॉल लेटर हैं, इससे हम उसका क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, तब हमारे पास F2 जनरेशन निकल जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट है हमारे पास बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हम क्या करेंगे? पहले हमने यही प्रोसेस किया, एक टॉल प्लांट लिया, एक और टॉल प्लांट लिया। पर पहले वाले में हमने क्या किया था? टॉल प्लांट में ये दोनों कैपिटल टी लिए थे, दोनों, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। पर इसमें एक फ़र्क है कि ये एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। इसका हमने एक गैमेट लिया कैपिटल टी, इसका हमने ये वाला गैमेट ले लिया स्मॉल टी। अब ये F1 जनरेशन आई हमारे पास। F1 जनरेशन को हम बैक क्रॉस, मतलब कि बैक जाना है। अब हमने किसी भी पेरेंट के साथ, P1 के साथ या P2 के साथ, मेल के साथ या फीमेल के साथ, किसी के साथ भी हम उसका दोबारा से क्रॉस कराएंगे। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आगे पढ़ते हैं। अ टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस मेड बिटवीन F1 विद रिसेसिव पेरेंट। F1 के साथ हम क्या करा रहे हैं? रिसेसिव पेरेंट के साथ दोबारा हमने F2 जनरेशन के लिए क्या कराई? क्रॉस करवाया। अ बैक क्रॉस इज अ क्रॉस मेड बिटवीन F1 विद आइदर P1 और P2। F1 के साथ हमने किसके साथ क्रॉस कराया? P1 के साथ या P2 के साथ, मतलब कि हमने बैक जाना है, पेरेंट 1 के साथ करा दिया या पेरेंट 2 के साथ करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस है रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें हमने क्या करना है? मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का हमने क्रॉस करवाया, तो हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ है वो है म्यूल, ठीक है। और फीमेल हॉर्स और मेल डंकी का कराया तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? हाइनी। इनके जो हाइब्रिड्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब दे कांट रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब हमने रेसिप्रोकल क्यों बोला? क्योंकि हमने रेसिप्रोकल का क्या कराना था? मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स का कराना था क्रॉस, बट हमने इसमें क्या किया है? रेसिप्रोकल कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल लायन एंड मेल टाइगर। इसका हमने क्या करा? लाइगर बना। मेल लायन और फीमेल टाइगर का टाइगन। इनके हाइब्रिड्स जो होते हैं फर्टाइल होते हैं, मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। व्हेन वन करेक्टर इज कंसीडर्ड फॉर मेटिंग के लिए जब एक करेक्टर को सुपीरियर समझा जाता है, एक करेक्टर को ही कंसीडर किया जाता है। जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमने टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया। एक ये P1 है, मतलब पेरेंट 1 है, और ये क्या है? P2 है। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, मतलब कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। हमने इसमें से एक गैमेट लिया कैपिटल टी और इसमें से एक गैमेट लिया हमने स्मॉल टी। F1 जनरेशन ये निकली हमारे पास, ठीक है। अब इस हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा कि हमने एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया था। एक कैरेक्टर वो क्या था हमारे पास? प्लांट हाइट। प्लांट की हाइट कंसीडर करी थी हमने।
करेक्टर के अंदर हमारे पास ट्रेट्स आते हैं, जैसे कि कोई भी ट्रेट है, ट्रेट 1, ट्रेट 2, ट्रेट 3। ट्रेट का मतलब होता है कि लक्षण। करेक्टर जो है वो सबके लिए कॉमन होते हैं, बट जो ट्रेट होता है वो कॉमन नहीं होते सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस ये लास्ट है हमारे पास। When two characters are considered, जब हमारे पास दो करेक्टर कंसीडर करते हैं हम, जैसे कि हमने पेरेंट 1 लिया, वो टॉल प्लांट है और पर्पल फ्लावर है। नेक्स्ट हमने लिया ड्वार्फ प्लांट है और वाइट फ्लावर है। अब हमारे पास इसमें क्या है, दो करेक्टर है। दो करेक्टर कौन कौन से, एक तो प्लांट की हाइट और एक उसका कलर। प्लांट हाइट प्लस में कलर ऑफ फ्लावर, ये हमारे पास दो करेक्टर होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। बायो में ये कॉमन चीज़ें हैं कि अगर डाई आए, बाई आए तो उसका मतलब क्या होता है, दो। और हाइब्रिड मतलब क्या कराएंगे, हमें क्रॉस कराना है, मेटिंग करानी है। तो आप सीधी सी बात समझ सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। अब प्योर लाइन डोमिनेंट कैसे होते हैं, जब हमने ये दोनों कैपिटल टी लिए, ये दोनों कैपिटल लिए, अब इनके एक एक गैमेट लेंगे हम। ये कैपिटल टी लिया, इसका भी हमने कैपिटल टी लिया, क्योंकि है ही यही गैमेट तो यही लेंगे हम। इसके साथ अब दोबारा इसका पेरेंट 1 के साथ अगर हम क्रॉस कराएं तो ये यही आएगा। अब इसके साथ दोबारा कराएं, अब हम कितनी ही जनरेशन इसको आगे बढ़ाते जाए, ये क्या होगा, प्योर लाइन, मतलब कि वही सेम डोमिनेंट ही आएगा हमेशा हमारे पास, रिसेसिव कभी भी नहीं आएगा। ये क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेंडेलिज्म एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था ग्रेगोर जॉन मेंडल, हु वाज बोर्न इन जुलाई 1822। ग्रेगोर जॉन मेंडल थे जो जुलाई 1822 में बॉर्न हुए। वो एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे और गार्डनिंग करते थे। गार्डनिंग करते वक्त उन्होंने एक प्लांट मतलब अपने उसमें गार्डन में बोया, उसको वो ऑब्जर्व कर रहे थे, विच वॉज पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम जो है वो पी का साइंटिफिक नेम है, जो जिसकी 2n है 14, मतलब कि उसकी डिप्लॉयड कंडीशन में 14 है उसमें क्रोमोसोम। उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है अपोजिट कैरेक्टर, जैसे कि अप डाउन, वाइट का ब्लैक हो गया, ऐसे उन्होंने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करे। ही सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड देन स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। उसने कुछ 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के देखे, सिलेक्ट करे, उसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हिज एक्सपेरिमेंट टेक्स 7 years 1856 to 1863। उन्होंने 7 ईयर लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 1856 से 1863 तक। उनका जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है वो 1865 में पब्लिश हुआ। उन्होंने अपना पेपर बनाया जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपना पेपर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जर्मनी में है, जो जर्मनी में भी ब्रून में, वहाँ पे उन्होंने अपना पेपर जो है वो सबमिट कर दिया। उस सोसाइटी के डायरेक्टर थे कार्ल निगाली, हु वाज एनाटॉमिस्ट, मेडिटोरियस एंड फेमस एट द टाइम। उसके सोसाइटी के जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था कार्ल निगाली, जो एनाटॉमिस्ट थे, ठीक है, और मेडिटोरियस भी थे और बहुत फेमस थे उस टाइम पे। अब तो सीधी सी बात है, बहुत फेमस थे। उन्होंने ये डिस्कवर नहीं किया प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और उन्होंने जब उनका पेपर देखा तो उनको पता था कि ये सब कुछ इसने सही किया है, बट उनको दबाने के लिए, मेंडल को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हॉकवीट प्लांट मेंडल को दे दिया कि अब तुम इस पे एक्सपेरिमेंट करो। हॉकवीट प्लांट दिया, उनको पता था, वो एनाटॉमिस्ट थे, यही एक प्लांट था जो एनाटॉमिकली एबनॉर्मल था। मतलब अगर हम इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट वाज एबनॉर्मल प्लांट ना। तो इसके बाद मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, पर इसके ऊपर कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला पी प्लांट की तरह, क्योंकि ये क्या है, एक एबनॉर्मल प्लांट है। हिज पेपर वॉज रिजेक्टेड, उसका पेपर रिजेक्ट हो गया और मेंडल को अपने जीते जी कुछ भी वाहवाही नहीं मिली। मेंडल की डेथ हो गई 1884 में, बट 1900 में ये सब कुछ दोबारा रिन्यू हुआ कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेवरेस एंड वॉन टेस्मार्क के कारण। कार्ल कोरेंस हमारे जर्मनी से थे, ह्यूगो डेवरेस हॉलैंड से और वॉन टेस्मार्क ऑस्ट्रिया से। इन्होंने मेंडल की थ्योरी को रीडिस्कवर किया।
अब उन्होंने देखा कि हॉकवुड प्लांट तो एबनॉर्मल है, तो इसके बाद उनका पेपर जो है फाइनली अप्रूव्ड हो गया। जो उन्होंने पेपर बनाया था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडेशन विच इट वाज अप्रूव्ड, इसका अब नाम दिया गया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब उन्होंने जो पेपर में डिस्कवर किया था उसका ओवरव्यू लेते हैं कि उन्होंने क्या देखा था। और हमने बताया था कि उन्होंने 7 कैरेक्टर देखे थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब कि अपोजिट कैरेक्टर, जैसे कि कोई छोटा तो कोई बड़ा। ऐसे ही अब देखते हैं, ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है। प्लांट की हाइट ली, प्लांट हाइट हमने एक कैरेक्टर लिया, उन्होंने प्लांट की हाइट कैसी है, टॉल है, और रिसेसिव में प्लांट की हाइट ड्वार्फ है। फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट, रिसेसिव में वाइट है। फ्लावर की पोजीशन इसमें ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी का मतलब टिप पे प्रेजेंट होते हैं और टर्मिनल का मतलब साइडवेज पे प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेसिव में आ रहा है। सीड की शेप राउंड है और रिसेसिव में रिंकल्ड है। सीड का कलर येलो कलर किस में है, डोमिनेंट ट्रेट में, और रिसेसिव ट्रेट में ग्रीन कलर है। पोड शेप इन्फ्लेटेड और रिसेसिव में कॉन्स्ट्रक्टेड। ठीक है, और पोड कलर ग्रीन डोमिनेंट ट्रेट में और रिसेसिव ट्रेट में येलो। पोड क्या होता है, अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगी। पोड का मतलब है जो मटर की फली होती है, यहाँ पे मटर की फली होती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोड बोलते हैं। अब आप इनको याद कीजिएगा। ठीक है, अब थैंक यू for listening this video carefully. Please like my video, share my video and don't forget to subscribe my channel. Thank you. और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे।